चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। इसके जो प्रोविजन है सेक्शन 173 से 196 तक दे रखे हैं। तो इसमें वर्ड आता है, चैप्टर के नाम में इन्फो। इन्फो किस चीज़ की? इन्फो होती है ऑफेंस की। ऑफेंस कौन से? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इनकी डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? इसकी दे रखी है क्लोज जी के अंदर, इसकी दे रखी है क्लोज एच के अंदर। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अक्यूज पर्सन को या सस्पेक्टेड पर्सन को। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, इनको वारंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको बोलते हैं FIR। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन आती है उसको बोलते हैं NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो इससे अपना डील करता है सेक्शन 173, इससे डील करता है 174। तो कहने का मतलब ये है 173 सेक्शन जो है वो FIR से डील करता है, बट FIR वर्ड जो है वो 173 के अंदर नहीं लिखा गया है, और बाकी भी इस बुक के अंदर सिर्फ एक जगह पे लिखा गया है, वो है सेक्शन 230 क्लोज 2। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि डॉक्यूमेंट की बात करेगी है, और डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप सेक्शन 173 को रेफर करेंगे तो 173 के अंदर जो डॉक्यूमेंट आगे भेजा गया है उस डॉक्यूमेंट को FIR की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम 173 सेक्शन को ही डील करेंगे। तो इसमें क्या बताता है? इसका टाइटल क्या है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। इसका मतलब है जीरो FIR। Where the offence is committed may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of police station। मतलब क्या कह रहा है कि जो FIR जो है वो ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से, मतलब या तो बोलकर या फिर फ़ोन करके या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इसमें एक जो लाइन आई है इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया का मतलब ये है, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप शिमला घूमने गए, ठीक है, वहाँ आपके साथ कोई ऑफेंस हो गया, मान के चलते हैं मार पिटाई होगी वहाँ पर आपके साथ, ठीक है, और वहाँ पे आप जान बचाकर भाग के आ गए, मारपीट हो गई आपके साथ और लूट हो गई, ऐसा सब कुछ हो गया, जान बचा के आप भाग के आ गए वापस आपके घर पे। ठीक है, घर है मान के चलो आपका दिल्ली आ गए। अब आपके साथ शिमला में मारपीट हुई थी, आप डर के दिल्ली आ गए, तो FIR तो लिखवानी है। अब वहाँ पे जाने से डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जान बचा के तो भाग के आए थे, बट कार्रवाई तो करनी है, मार पिटाई हुई है, उनको सजा दिलवानी है, जो सामान लूटा गया वो सामान भी तो वापस चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिल्ली में ही किसी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में आप FIR जमा करवा दोगे, और जो दिल्ली वाला स्टेशन जो है वो शिमला के उस स्टेशन में आपकी FIR भेज देगा, तो वहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी। आपको दोबारा शिमला जाने की जरूरत नहीं है, बट बाद में पुलिस वगैरह बुलाएगी तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरो FIR। मतलब कि ये जहाँ जो आपने दिल्ली के अंदर FIR लिखवाई है, ये कोई आपको नंबर नहीं देगा FIR का। जैसे कोई नंबर होता है, दिन में 50 FIR लिखी गई है, आपका 51वें नंबर पे आपकी FIR लिखी जा रही है, तो ये आपको कोई नंबर नहीं देते। ठीक है, आपकी FIR को कोई नंबर नहीं देते। ये जो आपकी रिपोर्ट लिखी है दिल्ली वालों ने, ये शिमला में जो भेजेंगे ना, ये इसको नंबर दे देंगे, जो भी इसका नंबर होगा। मतलब ये क्या है कि ये एक एंट्री डालेंगे और उसको कोई नंबर नहीं देंगे, इसका कोई नंबर नहीं देते। इस वजह से इसको जीरो FIR बोला जाता है। अगर इसको नंबर दे देते तो फिर तो जीरो नहीं बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जीरो FIR का।